गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण है वो अभी भी काव्य सौंदर्य के तत्व चल रहा है और इसका जो उप प्रकरण है वो रस चल रहा है। मैंने आपको अब तक 7 रस पढ़ा चुका हूँ, यानी 7 रसों की आपको जानकारी दी है। आज मैं आपको इस प्रकरण के जो अंतिम रस हैं, 2 रस और बचे हुए हैं, उनकी जानकारी दूंगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में इन्हें उतारना है और साथ के साथ याद करते चलना है। तो जो 8वां रस होगा वो होगा रौद्र रस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रौद्र यानी क्रोध, तो इसकी सीधी सी परिभाषा होगी कि क्रोध नामक स्थायी भाव की जागृति होने से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन सभार और धनहुई समुद्र पुरारी धूत विदित सकल संसार। तो इसमें मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, ये जो दोहा है ये उस समय का है जब भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष को खंडित कर दिया था। तब भगवान परशुराम जी उसकी तेज टंकार को सुनकर के, ध्वनि को सुनकर के क्रोधित होते हुए सीधे राजा जनक के महल में पहुंचे थे। तब वहां पर जो बहस हुई थी, यानी आपसी जो वार्तालाप हुई थी, तो उसमें जो परशुराम जी थे उन्होंने लक्ष्मण जी से ये शब्द कहे थे। ठीक है ना, रे नृप बालक, नृप का मतलब होता है राजा, रे न बालक काल बस बोले तो नहीं, तुम्हें बोलने का बिल्कुल भी तो तरीका नहीं है, समय के अनुसार बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो कि जिस शिव धनुष को तुमने तोड़ा है उसी शिव धनुष से तीनों लोगों को जीता भी जा सकता है। ठीक है, नहीं आपकी जानकारी समझा दिया है मैंने। ये स्पष्टीकरण होगा इसमें। स्थायी भाव है इसका, स्थायी भाव क्या है इसमें? स्थायी भाव क्रोध होगा, मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, क्रोध। और आलंबन होगा इसका दुराचारी व्यक्ति या अपराधी। अनुभाव होगा आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, अंगों का उछल कूद करना। संचारी भाव होगा इसमें चपलता, उत्सुकता, व्याकुलता। ठीक है, इसमें अगला उदाहरण और भी है कि लवशील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए है घोषणा वह हो गए उठ खड़े। इसमें उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, यानी जब अर्जुन हताश हो चुके तो उन्हें लगा था कि मैं अपने ही अनुजों पर, अपने ही घर वालों पर, जो मेरे सगे संबंधी, उन पर ही बाण साध रहा हूँ, उन्हीं को मैं शत्रु समझ रहा हूँ। तो जो हताश हो गए थे तो उनको हतोत्साहित होने से बचाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो कौरव थे उनके द्वारा किए गए पांडवों पर जो अत्याचार हुए थे उनसे अवगत कराया, उनकी जानकारी दी। तब अर्जुन जो थे वो क्रोध में आए, तब उस समय उन्होंने क्रोध में आकर के अपने धनुष बाणों को उठाया। लवशील अपना भूल कर, यानी अपनी शीलता को, यानी अपने भोलेपन को भूलकर करतल युगल मलने लगे, अपने हाथ और पैरों को मलने लगे थे वो, और सोचने लगे कि ये सारा संसार अब हमारे शत्रुओं को रण में मृत पड़े हुए देखेगा। ये कहते हुए, घोषणा करते हुए युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक, अगला जो रस होगा वो होगा हमारा भयानक रस। तो प्रिय छात्रों, आप इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं। वही बात फिर बता रहा हूँ कि स्पष्टीकरण में जो अगर मांगेगा स्पष्टीकरण यदि पेपर में, तभी आपको स्पष्टीकरण देना है। अगला जो रस होगा वो होगा हमारा भयानक रस। भय नामक स्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भावों का सहयोग प्राप्त कर आस्वाद का रूप ले लेता है, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, विकल वटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। लख माने देखना है, अजगर माने अजगर से, यहाँ पर है ना। स्पष्टीकरण देखिए, स्थायी भाव इसका भय हो गया,
जो आलम्बन है वो है अजगर और सिंह, भयावह जंगली जानवर है, और अनुभव है इसका कांपना, जीवों की चेष्टा, और जो संचारी भाव है वो है चिंतित होना, शंका से ग्रसित हो जाना। तो प्रिय छात्रों, आज आपके ये 2 रस और पूरे हो गए, यानी कुल मिलाकर के आपके 9 रस कंप्लीट हो गए, और जो रस का प्रकरण था वो भी आज पूरा हो गया। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अलंकार लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में उतारेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।